हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे हैं। तो 4.3 में क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इस बार थोड़ा सिलेबस चेंज है, इसलिए ये क्वेश्चन इसमें ऐड हुआ है। पहले ये वाला क्वेश्चन नहीं था। तो अब 5th नंबर पे जो क्वेश्चन आ गया है वो है इन ए क्लास टेस्ट में द सम ऑफ शिफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। शिफाली के मार्क्स जो है मैथ्स और इंग्लिश में, उन दोनों का सम कितना है? 30 है। मैथ्स और इंग्लिश में टोटल मिला के उसके कितने मार्क्स बने हैं? 30 बने हैं। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसके मैथ्स में 2 नंबर और आए होते एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम होते, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो फिर उसके जो मार्क्स बनते हैं उनका प्रोडक्ट 210 होता। हमें बताना है कि उसके उन दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स कितने कितने आए। ठीक है, तो लिखेंगे let the marks of Shefali in maths is equal to x। मैथ्स लिखो, मैथमेटिक्स लिखो। तो हमने लिख लिया शिफाली के जो मार्क्स थे मैथमेटिक्स में, हमने क्या लेट कर लिए? x लेट कर लिए। Therefore her marks in English, देखो जी, दोनों के मिला के, मैथ्स के और इंग्लिश के मिला के उसके मार्क्स हैं 30, क्योंकि दोनों का सम दिया 30। अगर मैथ्स के x होंगे तो इंग्लिश के कितने हो जाएंगे? 30 माइनस एक्स। इंग्लिश के कितने हो गए? 30 माइनस एक्स, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश दोनों के मिला के 30 है। अगर एक के उसके बीच में से x बन गए तो दूसरे के कितने बन जाएंगे? 30 माइनस एक्स। टोटल में से मैथ्स के माइनस करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन गिवन दी है, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसके मैथ्स में 2 नंबर और होते x+2, और क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट दिया इसमें ब्रैकेट लगा लिया आगे, इसके आगे हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स तो x+2 एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 कम होते। इंग्लिश में है कितने अभी? 30 माइनस एक्स आ गए थे इसके। अगर 3 कम होते, 3 कम मतलब -3, और इनका प्रोडक्ट, जो ये प्रोडक्ट आता वो कितना होता है? 210। ये हमें कंडीशन दी है। अगर मैथ्स में उसके 2 मार्क्स और होते और इंग्लिश में 3 नंबर कम होते तो उन दोनों का प्रोडक्ट कितना बनता है? 210। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा x+2, 30 में से 3 जाएंगे तो 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। 30 माइनस 3 27। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x को करेंगे मल्टीप्लाई दोनों से, ये आ जाएगा x इंटू 27 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। x इंटू 27 इज 27x, x इंटू x स्क्वायर, 2 इंटू 27 54 माइनस 2 इंटू x 2x इज इक्वल टू 210। पहले आ गई माइनस एक्स स्क्वायर, ये 27x में से 2x जाएंगे तो कितने बचेंगे? 25x प्लस 54, ये प्लस का 210 रख के क्या हो गया? माइनस 210। हमने सभी टर्म लेफ्ट साइड रख कर ली, पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली, और फिर कांस्टेंट टर्म। यह आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, माइनस में आएगा ये 210 में से 54 माइनस करेंगे तो 10 में से 4 जाएंगे 6, 10 में से 5 जाएंगे 5 और 156 इज इक्वल टू 0। हमारी ये टर्म आ गई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 156 इज 0। अब हम जो है इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या आएगा? ये टर्म एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ये प्लस की क्या हो जाएगी? माइनस, और ये माइनस वाली क्या हो जाएगी? प्लस, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ जाएगा नेक्स्ट। ये जो माइनस कॉमन निकाला है ये राइट साइड जाके 0 में डिवाइड होके क्या बन जाएगा? 0 ही बन जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आपको जो मेथड इजी लगता है आप उससे करो, चाहे फैक्टराइजेशन से करो, चाहे डिस्क्रिमिनेंट से करो, चाहे कंप्लीटिंग द स्केल से करो। हम जो है इसको अभी इस टाइम फैक्टराइजेशन से करने लगे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। क्या करेंगे? 25 बन जाए और मल्टीप्लाई करके 156 बन जाए तो इसके फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस को लिख लेते हैं 12 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 156 इज 0, बिकॉज 12 प्लस 13 is 25 and 12 into 13 156। ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स 12x माइनस प्लस माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन निकालो,
आ जाएगा x माइनस 12। यहां से कॉमन के निकलते हैं -13 कॉमन निकालेंगे, अंदर आ जाएगा x माइनस 12। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से यही बन जाएगा 13 इंटू एक्स 13x 13 इंटू 12 156। तो एक फैक्टर आ गया x माइनस 12, एक आ गया x माइनस 13। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी या तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इधर ये 0 होगा और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 12, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 13। तो x की दो वैल्यू आई है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, इट मींस ये दोनों आंसर में आएंगी। इट मींस x था क्या मैथ्स के मार्क्स, इसका मतलब उसके मैथ के मार्क्स कितने हैं 12। अब देखो ये हो गया आपका, इसके लास्ट में क्या लिखना है, इसकी समरी देनी है क्योंकि हमें दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स बताने हैं। तो लास्ट में क्या आएगा, इफ मार्क्स इन मैथ्स, अगर मैथ्स में मार्क्स उसके जो है 12 हैं, अगर मैथ्स में मार्क्स 12 हैं तो देयरफॉर मार्क्स इन इंग्लिश, तो फिर इंग्लिश में कितने होंगे 30 माइनस 12 दैट इज 18। एंड इफ, और अगर मार्क्स जो है मैथ्स में 13 है, मार्क्स इन मैथ्स 13, देन मार्क्स इन इंग्लिश, तो फिर इंग्लिश में कितने होंगे 30 माइनस 13 दैट इज 17। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, या तो उसके मैथ्स में 12 होंगे और इंग्लिश में 18 होंगे, या फिर मैथ्स में 13 होंगे और इंग्लिश में 17 होंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है। ये इसी बार ऐड है क्वेश्चन इसमें, कुछ पहले नहीं था, पहले बुक तो यही थी लेकिन कुछ एडिशन इसमें इस पर एक्स्ट्रा हुई है। तो यहां से आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको चाहो तो डिस्क्रिमिनेंट वाले फार्मूले से भी कर सकते हो, तो भी आपका यही आंसर आएगा अगर आप उस पर कोई गलती नहीं करोगे। एक 12 आएगा और एक 13 आएगा। तो ये है शिफाली के मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड की बात कर रहे हैं। तो रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है और हर एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। सपोज ये रेक्टेंगल है, ये इसकी शॉर्टर साइड आ गई सपोज x, ये इसका एक डायगोनल ले लिया हमने, होता है ये डायगोनल का नाम, इस रेक्टेंगल का नाम रख लेते हैं ABCD। The diagonal of a rectangular field is 60 मीटर more than the shorter side। शॉर्टर साइड x है तो डायगोनल उससे 60 मीटर ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 60। If the longer side is 30 मीटर more than the shorter side, जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर से कितनी ज्यादा है 30 मीटर मोर है, तो x प्लस 30 हो गया। हमें साइड्स बतानी है, तो क्योंकि ये रेक्टेंगल है इसलिए इसका हर एक एंगल जो है 90 डिग्री का होगा। इसमें कहीं जाके पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाएगी, फिर वहां से हम साइड्स निकाल लेंगे। तो लिखेंगे लेट AD इज इक्वल टू x मीटर be the shortest side of rectangle ABCD, कि जो AD है वो शॉर्टेस्ट साइड है रेक्टेंगल की। therefore लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी AB, वो x प्लस 30 हो जाएगी, एंड डायगोनल BD दैट इज x प्लस 60 मीटर। क्योंकि रेक्टेंगल है इसका हर एक एंगल 90 डिग्री होगा। देयरफॉर इन राइट ट्राइंगल ABD यूज PGT, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो बेस इसका क्या है AB, परपेंडिकुलर इज AD एंड हाइपोटेन्यूज इज BD। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AB का स्क्वायर मींस AB की वैल्यू कितनी है x प्लस 30, x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस AD इज x स्क्वायर इज इक्वल टू BD x प्लस 60 स्क्वायर। यहां लगाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2ab 2 इंटू 30 60x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये x स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू यहां भी a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 16 इंटू 2 120x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर। ये काम करते हैं, ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर क्या हो गया आपस में डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। ये आ जाएगा x स्क्वायर एक बचेगा प्लस 60x,
ये प्लस का 120 इधर आके क्या हो गया, माइनस का 120 हो गया, प्लस 900 माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 120 में से 60 जाएंगे तो 60x, और 36 में से 900 जाएंगे तो माइनस के 2700 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। आप इसको डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले से भी कर सकते हो, हम इसको फैक्टराइजेशन से करेंगे। तो क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके, एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिख देते हैं 90 माइनस 30, 90 में से 30 जाएंगे तो बचेगी कितने 60, और 90 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 2700 इंटू एक्स माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 90 इंटू एक्स 90x माइनस माइनस प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकलता है x, आ जाएगा x माइनस 90, यहां से 30 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर आ जाएगा x माइनस 90, बिकॉज जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया x माइनस 90 और दूसरा आ गया x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। एक दोनों में से एक आ गई और एक आ गई x प्लस 30, या तो ये 0 होगा, आइदर x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इधर से x इज इक्वल टू 90, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 30, इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट रीजन लिखेंगे बिकॉज साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज नेवर नेगेटिव, साइड इज नेवर नेगेटिव, रिजेक्ट बिकॉज साइड इज नेवर नेगेटिव। देयरफॉर x कितना आ गया हमारा 90, इसका मतलब x था क्या सबसे शॉर्टेस्ट साइड थी, इसका मतलब शॉर्टेस्ट साइड क्या आ गई 90 मीटर। तो लास्ट में समरी दे देंगे इसमें, देयरफॉर शॉर्टर साइड वो किससे डिनोट की थी, AD से, वो आ गई 90 मीटर, लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड जो है शॉर्टर से 30 ज्यादा थी, तो 90 प्लस 30 हो जाएगा, दैट इज 120 मीटर। वैसे तो हमें खाली दोनों साइड्स पूछी है, डायगोनल का पूछा नहीं है। अगर इन केस आपको डायगोनल पूछ लिया तो वही लिख लो। तो डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल है जो शॉर्टर साइड में 60 प्लस करने हैं, तो 90 प्लस 60 दैट इज 150 मीटर। आपको यहीं तक पूछा है, खाली साइड्स ऑफ द फील्ड निकालने की बोला है। अगर उसमें से आपको डायगोनल बोलेंगे तो डायगोनल में 90 प्लस कर देंगे 60 में, तो ये बन जाएगा 150। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन है आपका। इसमें पाइथन स्ट्रीम यूज होती है, रेक्टेंगल है इसलिए हर रेक्टेंगल 90 डिग्री का होगा। और आपको बोला है कि जो शॉर्टर साइड है पहले आपने उसको लेट कर लेना है, तभी वहां से लॉन्गर और डायगोनल मिल जाएंगे। तो जो डायगोनल है वो शॉर्टर से 60 बड़ा है और जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर से 30 ज्यादा है। तो पीजीटी लगानी है और उसमें आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है उसमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला आपने इसमें यूज करना है और फिर आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना है। दोनों टर्म्स में दोनों साइड इक्वल टू के एक्स स्क्वायर होगा तो सेम चीज कैंसिल हो जाती है, एक्स स्क्वायर आपने एक जगह जाके कैंसिल करने हैं, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वहां पे जाके आप उसको डिस्क्रिमिनेंट के मेथड से भी कर सकते हो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में मत जाओ, क्वेश्चन और ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आप जो है इसको डिस्क्रिमिनेंट के मेथड से करो, ज्यादा इजी रहेगा, नहीं तो फैक्टराइजेशन भी इजी है इसमें। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। थैंक यू।